एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स वाणिज्य, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र। और लेखाशास्त्र में ये चैप्टर जो है ऋण पत्रों का लेखांकन, निर्गमन एवं शोधन, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स इशू एंड रिडेम्पशन। तो पिछला वीडियो जो है मैंने इसी चैप्टर पे बनाया है और उस पर आपके सिलेबस से एक सवाल मैंने लिया था। आज भी हम आपके सिलेबस एनसीईआरटी बुक से ये 5वें नंबर का सवाल को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने चौथे नंबर के सवाल को देखा था। वो सवाल जो था आपका बट्टे पे निर्गमन एवं सममूल्य पर शोधन का सवाल था। ये सवाल जो है वो सिंपल सा है और इसमें क्या है कि ऋण पत्रों की राशि जो है वो किस्तों में प्राप्त होगी और अधि अभिदान भी आएगा। अधि अभिदान मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जब मैंने इशू ऑफ शेयर्स यानी अंशों का लेखांकन, अंश पूंजी का लेखांकन, जो उसकी वीडियो में मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के विषय में डिटेल से समझा कर बताया है। तो आप यदि ओवर सब्सक्रिप्शन के विषय में नहीं जानते हैं तो आप उस थियोरटिकल जो पार्ट है उस पार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे दे दूंगा, तो उस वहां से जाकर आप आसानी से ओवर सब्सक्रिप्शन विषय को, थियोरटिकल पार्ट उसके आप देख सकते हैं। तो आइए हम सवाल को देखते हैं। ए लिमिटेड ने निम्नलिखित शर्तों पर 100 रुपए प्रत्येक के 4009% ऋण पत्र जारी किए। ए लिमिटेड है, ऋण पत्र निर्गमित कर रहा है। कितने? 4000 ऋण पत्र, 9% वाले 9% वाले 4000 ऋण पत्र वो निर्गमित कर रहा है और एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपए है। आगे सवाल करता है कि 20 रुपए आवेदन पर, यानी कि ये 100 रुपए राशि किस्तों में प्राप्त की जाएगी। एक मुश्त वाला सवाल नहीं है ये किस्तों में राशि प्राप्त की जाएगी। तो 20 रुपए आवेदन पर, 20 रुपए आवंटन पर, 20 रुपए आवेदन पर, 20 रुपए आवंटन पर, 30 रुपए प्रथम मांग पर और 30 रुपए द्वितीय एवं अंतिम मांग पर, यानी 20-20, 30-30। याद रखिएगा किस्तों को 20-20, 30-30। आगे हम सवाल देखते हैं। जनता ने 4800 ऋण पत्रों के लिए आवेदन दिए। आप देखेंगे यहाँ पास सवाल कह रहा है जनता ने 4800 ऋण पत्रों के लिए आवेदन दिए, जबकि कंपनी कितना निर्गमन करना चाह रही है? ऋण पत्र 4000 ऋण पत्र ही निर्गमित करना चाह रही है। यानी कि वो लोगों को, जनता को बोल रही कि 4000 क्या कीजिए, आप आवेदन कीजिए, 4000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन कीजिए। लोगों ने कितने ऋण पत्रों के लिए आवेदन कर दिया? जनता ने 4800 ऋण पत्रों के लिए आवेदन कर दिया। 800 अधिक आवेदन प्राप्त हो गए। जहां पर 4000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन होने चाहिए थे, वहां पर 4800 ऋण पत्रों के लिए आवेदन हो गए। 800 ज्यादा हो गए, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन, अधि अभिदान, लोगों ने ज्यादा सब्सक्रिप्शन मांग दिया। ठीक है, अब देखिएगा 3600 आवेदनों को, 3000 इस 4800 में से 3600 आवेदनों को पूर्णतः स्वीकार किया गया। मतलब कि इसको सीरियल वाइज, यानी कि हम इसका अभी एनालाइज टेबल देखेंगे, क्योंकि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल आ जाता है तो हमको एक एनालाइज टेबल बनाना पड़ता है। तो हम इसके एनालाइज टेबल को देखेंगे, वहां से हमको आसानी से समझ आएगा। तो सवाल कह रहा है कि 3600 आवेदनों को पूर्णतः स्वीकार किया गया। मतलब 3600 आवेदनों को 3600 ऋण पत्र दे दिया गया। 3600, इसमें से 4800 में से पहले 3600 ऋण पत्रों को, जो ऋण पत्रों के आवेदन किए गए थे, उनका पूर्णतः 3600 ऋण पत्र दिए गए। 800 आवेदनों, अब 3600, इस 4800 में से 3600 को तो दे दिया गया, बाकी अगला दूसरा 800 आवेदनों के, इसमें से 800 आवेदनों के लिए 400 ऋण पत्र आवंटित किए गए।
कहने का अर्थ है कि दूसरे 800 आवेदनों को क्या किया गया, केवल 400 ऋण पत्र आवंटित किए गए तथा शेष 400 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया और बाकी का जो 400 आवेदन था उनको अस्वीकार कर दिया गया, इनकी राशि वापस कर दी गई। आवश्यक रोजाना मचा प्रविष्टियां दें। ठीक है, तो आप देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 4000 ऋण पत्र निर्गमित किए जा रहे हैं। निर्गमन 4000 ऋण पत्रों के लिए किया जा रहा है। एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए, अंकित मूल्य 100 रुपए। राशि कैसे ली जा रही है, आवेदन पर 20 रुपए, आवंटन पर 20 रुपए, प्रथम मांग पर 30 रुपए, द्वितीय मांग पर 30 रुपए, 20 20 30 30। अब क्या हो रहा है, लोग 4800 के लिए आवेदन कर दिए। लोगों ने 4800 के लिए आवेदन कर दिया, जबकि कंपनी कितने जारी कर सकती है, केवल 4000 ही निर्गमित कर सकती है। तो क्या किया गया, अब इसको, क्योंकि मैंने, आप देखेंगे जब ओवर सब्सक्रिप्शन का थियोरटिकल पार्ट आप जब देखेंगे तो उसमें कहा गया कि जो संचालन मंडल है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके पास कुछ विकल्प है। जब ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो उनके पास कुछ विकल्प होता है, यानी कि उनके पास 3 विकल्प होता है। आप देखिए थोड़ा सा, ये 3 विकल्प क्या है। आवंटन करने के उस पर 3 विकल्प है कि जितना अधिक आवेदन हुआ है उनको क्या कर दीजिए, आप वापस कर दीजिए। जैसे इसमें 4800 आवेदन हो गया तो केवल 4000 ही वो निर्गमित कर सकती है, तो बाकी के 800 क्या कर दे, वापस कर दे। ठीक है, दूसरा विकल्प क्या है, अनुपातिक आवंटन, मतलब कि 4800 के बदले उनको 4000 आवंटित कर दे, ये अनुपातिक हो गया, प्रोराटा बेसिस। और तीसरा विकल्प उसके पास है, कुछ को पूर्ण आवंटन कर दे, मतलब कुछ को पूरा दे दे, कुछ को अनुपातिक आवंटन दे दे और कुछ को पूर्ण स्वीकार कर दे। ये जो तीसरा मैटर है इस सवाल में वही आ रहा है। मतलब कि इस 4800 में से क्या किया उसने, कैटेगरी वाइज बांटा। पहला, इस 4800 आवेदनों में से पहले 3600 आवेदन को निकाला और उसको कितना आवंटित कर दिया, पूरा का पूरा 3600 आवंटित कर दिया। मतलब जितना इन्होंने मांगा था वो इनको दे दिया। फिर दूसरा, अभी आप देखेंगे 4800 में से बस 3600 आवेदन को ही निपटारा किया गया, बाकी का भी कितना और बाकी है, अभी भी आपका 1200 आवेदन अभी बाकी है। फिर दूसरा, इसमें से अब 1200 में से फिर 800 आवेदनों को लिया गया और उसको कितना आवंटित किया गया, 400 आवंटित किया गया ऋण पत्र। तो अभी आप देखेंगे इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक ना, तो आपका हो जाता है 4400। अभी भी 400 आवेदन और बाकी थे, उनको क्या किया गया, उनको कुछ भी आवंटित नहीं किया गया, उनको वापस कर दिया गया, अस्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज यानी कि इनको 3 क्रम में बांटकर वो इस 4800 में से पहले 3600 का आवेदन को लेता है और उसको पूरा का पूरा आवंटित कर देता है कि आपने 3600 मांगा, आपको 3600 दिया गया। फिर इसी में से दूसरे 800 को लेता है, उसको 400 ही प्रोराटा बेसिस, ये देखिए आप, ये पूर्ण वाला है, कुछ को पूर्ण आवंटित किया गया, कुछ को क्या किया गया, प्रोराटा बेसिस पे दिया गया, मतलब कि अनुपातिक में दिया गया। आप देखेंगे यहाँ पास ये अनुपातिक वाला है, और कुछ को अस्वीकार कर दिया, पूरा अस्वीकार करके उसको वापस कर दिया। तो ये तीसरा मैटर इसमें कवर करता है, यानी ये तीसरे विकल्प को ये ले रहे हैं कि कुछ को पूरा आवंटित कर दो, कुछ को प्रोराटा भी आवंटित करो, कुछ को अस्वीकार कर दो। तो आप देखेंगे ये सवाल वही है, ठीक ना। तो ये मैंने आपको ये सवाल समझाया, इस सवाल को आप याद रखने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या सवाल, क्योंकि हम एक बार जब सवाल देखते हैं तो उसको दिमाग में हमको बैठाना पड़ता है, कि हम जब दिमाग में उसको बैठा लेते हैं तो फिर हमको सवाल को बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप देखिए कितने का निर्गमन है, 4000 का निर्गमन है। एक ऋण पत्र का मूल्य है 100 रुपए। पैसा किस तरह ले, अंकित मूल्य कैसे लिया जा रहा है, किस्तों में लिया जा रहा है, 20 20 30 30, ठीक ना। और आगे क्या हो रहा है, अधि अभिदान हो रहा है, 4800 के लिए आवेदन आ गया। तो इस 4800 का यानी कि अधि अभिदान हो तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, इसमें से 3600 को पूरा का पूरा दे दिया जाएगा, 800 को केवल 400 ही दिया जाएगा, 800 आवेदन को केवल 400 ही ऋण पत्र आवंटित किया जाएगा, और बाकी के 400 जो आवेदन है उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारा सवाल था। अब इस सवाल को हम हल करते हैं, ठीक है।
तो इसका आप पहले थोड़ा सा एनालिसिस टेबल देखिएगा कि एनालिसिस टेबल में हम इसको कैसे देखेंगे। तो ये इसका विश्लेषण सारणी है। क्या है कि जब भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन वाले सवाल आएंगे तो वहां पर क्या होता है, हम अगर विश्लेषण सारणी बना लेते हो उससे हमको सवाल समझने में और आसान हो जाता है। हम आसानी से उसका फिर क्या करते हैं, पंजी प्रविष्टि कर सकते हैं। तो आप देखिएगा ये उसका फॉर्मेट है, विश्लेषण सारणी बनाने का ये फॉर्मेट है। तो आपको इस तरह का फॉर्मेट बनाना पड़ता है। क्रमांक, निर्गमन मतलब कितना निर्गमन, कंपनी ने कितना निर्गमन किया, आवेदन कितना प्राप्त हो गया, निर्गमन आवेदन, कंपनी ने आवंटन कितना किया मतलब कि जब आवेदन कर दिया गया तो कितना उनको दिया गया, आवेदन राशि कितनी प्राप्त हुई, जब लोगों ने आवेदन किया तो उस पर आवेदन राशि भेजेंगे तो आवेदन राशि कितनी प्राप्त हो गई। ठीक है, आवेदन राशि प्राप्त हो गई, ठीक है, मगर उनसे प्राप्त कितना करना था, मतलब जितना उनको आवंटित किया जा रहा है उतने ही से उनकी राशि प्राप्त करनी चाहिए थी। तो देय राशि कितनी और अधिक कितना हो गया। ठीक है, क्योंकि ज्यादा भाई आवेदन कभी कभी ज्यादा प्राप्त हो गया होगा, तो हो सकता है कि हम जितना चाह रहे थे उससे अधिक पैसा आ गया, क्योंकि आवेदन ज्यादा आ गया तो अधिक पैसा आ गया। तो अधिक कितना हुआ और उस अधिक का समायोजन क्या किया जाएगा। तो ये इसका फॉर्मेट है। क्रमांक, निर्गमन, आवेदन, आवंटन, आवेदन राशि प्राप्त, देय राशि मतलब कितनी राशि प्राप्त करनी थी, अधिक कितना और समायोजन क्या किया जाएगा। ठीक है, सीरियल नंबर, इशू, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू, सरप्लस, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मैंने इसको 3 कैटेगरी में आप देखेंगे, सीरियल नंबर 1, 2, 3। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पास जो तीसरा विकल्प था उसको कंपनी चुन रही है, कुछ को पूर्ण क्या कर रही है, कुछ को पूर्ण दे दे रही है, आवंटित कर दे रही है, कुछ को प्रोराटा बेसिस पर मतलब अनुपातिक में दे रही है, कुछ को पूर्ण दे दे रही है, कुछ को अनुपातिक में दे रही है और कुछ को अस्वीकार करके उसको पूरी राशि वापस कर रही है उनकी। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले नंबर पर कंपनी ने क्या बोला, ये देखिएगा, निर्गमन 4000 के लिए कर रही है। तो पहले 3600 क्योंकि आवेदन पूरा कितना प्राप्त हुआ, 4800 कुल मिलाकर आवेदन प्राप्त हुआ। ये पूरा 4800 कुल आवेदन प्राप्त हुआ। इसमें से पहले 3000 को कंपनी लेती है, 3600 आवेदन को लेती है और उसको पूरा का पूरा जितना वो मांगा था उतना दे देती है। मतलब 3600 आवेदन किया, 3600 इसको ऋण पत्र दे दिए गए। अब इस पर क्योंकि आप देखेंगे आवेदन 20 रुपए का है, 20 रुपए के हिसाब से इस पर 72,000 रुपीज प्राप्त हो गया, 72,000 रुपए प्राप्त हो गया। आवेदन पर 20 रुपए के हिसाब से 72,000 रुपए प्राप्त हो गया। और प्राप्त कितना होना था, क्योंकि इनको आवंटन इतना किया तो 20 रुपए के हिसाब से इतना ही राशि प्राप्त करना था। इनका कुछ अधिक है क्या, नहीं, जितना राशि प्राप्त करना था उतना ही राशि प्राप्त किए, तो कुछ भी अधिक नहीं है, जितना इन्होंने मांगा था उतना दिया गया। ठीक है, तो इनकी कोई भी राशि अधिक नहीं होगी। फिर उसके बाद हम दूसरे में आते हैं जो हमारा प्रोराटा बेसिस पर है, यही हमारा मेन है। तो देखेंगे 800 आवेदनों पर 400 उनको आवंटित किया गया। उन्होंने 800 मांगे थे ऋण पत्र, मगर उनको 400 ही दिए गए। तो उन्होंने पैसा कितना भेजा, 8 के हिसाब से 20 रुपए के हिसाब से 16,000 रुपए उन्होंने भेज दिए। जबकि उनसे 4000 जब उनको आवंटित किया गया है तो 20 रुपए के हिसाब से उनका होता है 8,000 रुपए। इनसे 8,000 रुपए प्राप्त करना चाहिए था, मगर प्राप्त कितना हुआ, 16,000 रुपए प्राप्त हो, क्योंकि इन्होंने 800 आवेदन दिया था मगर इनको आवंटन केवल 400 किया गया। जहां पास इनसे 8,000 रुपए प्राप्त होना चाहिए था, जितना आवंटित किया उतना ही प्राप्त होना चाहिए था, मगर 16,000 रुपए इन्होंने दिया। 8,000 रुपए इनका आधिक्य है। क्या किया जाएगा इस आधिक्य को, आवंटन पर समायोजन, मतलब कि जब आवंटन आएगा तो उस समय इनको समायोजित किया। हम सवाल में इसको देखेंगे। अभी आपको याद रखना है कि इनका 8,000 जो अधिक है उसको क्या किया जाएगा, आवंटन पर समायोजित, मतलब जब आवंटन आएगा तो उस समय इनका एडजस्ट किया जाएगा, वहां पर हम एडजस्टमेंट देखेंगे। फिर तीसरा हमारा आता है 400 आवेदन। इनको क्या किया गया, इनको कुछ भी आवंटित नहीं किया गया। इनको कंपनी बोल रही है, स्वीकार कर रही है कि नहीं, अब हमारे पास ऋण पत्र है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो अलॉटमेंट 4,000 का हो जाता है पूरा। 4,000 ही वो क्या कर रही है, निर्गमन कर रही है, तो 4,000 तो वो पूरा बांट चुकी है, अब कुछ भी बांटने को नहीं है, तो इनको वापस ही करेगी। तो 400 को क्या कर रही है, वो बोल रही है कि इनको अस्वीकार करके इनकी राशि वापस कर दो। तो 400 आवेदनों को क्या किया गया, कुछ भी आवंटित नहीं किया। इन पर आवेदन राशि कितनी प्राप्त हुई, 8,000 प्राप्त होगी, जबकि प्राप्त कितना करना था, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं दिया तो कुछ भी प्राप्त नहीं करना था।
आधिक्य कितना हो गया, 8,000 इनका आधिक्य हो गया है। तो क्या किया जाएगा, इनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या था, एनालिसिस टेबल यानी विश्लेषण सारणी था। आप देखेंगे निर्गमन 4,000 का, आवेदन 4,800 का, आवंटन कितना किया जा सकता है, केवल 4,000 ही किया जा सकता है, ठीक ना। राशि कितनी प्राप्त होगी आवेदन पर, पूरा आप देखेंगे 96,000 रुपये प्राप्त हुआ। इसके कैलकुलेशन हम देखेंगे, 96,000 रुपये प्राप्त हुआ। कितना राशि प्राप्त करना था आवेदन पर, क्योंकि 4,000 हम निर्गमन कर रहे हैं, तो 20 रुपए के हिसाब से हमको 80,000 रुपये प्राप्त करना चाहिए था, जबकि 4,800 रुपये के हिसाब 4,800 आवेदन के हिसाब से हमने 96,000 रुपये प्राप्त कर लिए। 16,000 रुपये अधिक है, क्या किया जाएगा, इसमें से 8,000 को एडजस्ट किया जाएगा और 8,000 को वापस किया जाएगा। तो ये हमारा एनालिसिस टेबल था। एनालिसिस टेबल अब मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद हम इसके सवाल को देखते हैं, इसके सवाल को हम हल करेंगे। तो आइए इसकी पंजी प्रविष्टि पे अब हम चलते हैं। तो देखेंगे किस्तों में राशि मांगी जा रही है। पहले आवेदन आएगा, आवेदन की 2 प्रविष्टियां, जैसे अंश में हो रहा था वैसे इसमें भी होगा। पहले प्राप्त करने की आवेदन की राशि प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद उसको ऋण पत्र में हस्तांतरित किया जाएगा। आवेदन राशि प्राप्त, ऋण पत्र बनाया जाएगा। फिर आवंटन में आएंगे, पहले ठीक है, जब हम आवंटन में आएंगे तो उसी तरह पहले ऋण पत्र बनाएंगे, फिर राशि प्राप्त करेंगे। आवंटन में जब आएंगे तो पहले ऋण पत्र बनाएंगे, फिर उसके बाद राशि प्राप्त की जाएगी। फिर प्रथम याचना में वैसे ही ऋण पत्र बनाएंगे, फिर प्रथम याचना की राशि प्राप्त की जाएगी। फिर द्वितीय याचना में वैसे ही पहले ऋण पत्र बनाएंगे, फिर उसके बाद द्वितीय याचना की राशि प्राप्त की जाएगी। तो हम चलते हैं पहले आवेदन पर। तो आवेदन को हम पूरे, जितना आवेदन हमको प्राप्त हुआ है, जितनी लोगों ने जितने ऋण पत्र के लिए आवेदन दिया, पूरे से हम दिखाएंगे, ठीक है। अभी 4,800 आवेदन प्राप्त हुए, तो पूरे 4,800 से पहले प्रविष्टि दिखाई जाएगी प्राप्त करने की। बैंक खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र आवेदन खाता से। बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र आवेदन खाता से। तो 4,800 आवेदन प्राप्त हुए, 4,800 आवेदन प्राप्त हुए। 20 रुपए के हिसाब से आवेदन 20 रुपए का, 20 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास 96,000 रुपए ऋण पत्र के आ गए। 96,000 राशि प्राप्त और आवेदन 96,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। 4,800 ऋण पत्रों पर 20 रुपए प्रति आवेदन राशि प्राप्त। 4,800 आवेदनों पर, ठीक ना, 4,800 आवेदनों पर 20 रुपए प्रति आवेदन राशि प्राप्त। अब इसके बाद हम ऋण पत्र बनाते हैं। तो ऋण पत्र हम कितने बनाएंगे, जितना हम निर्गमन कर रहे हैं उसी से ऋण पत्र बनाएंगे, ठीक ना। हमने निर्गमन 4,800 नहीं किया, हमने निर्गमन 4,000 का ही किया है। तो जितना हम निर्गमित करते हैं उसी से अपने ऋण पत्र को हम बनाएंगे। तो देखेंगे आप, आवेदन को यहाँ पास क्रेडिट किया गया, आवेदन को आप डेबिट करके बंद करेंगे। 9% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाता से ऋण पत्र हम बना रहे हैं। ऋण पत्र को क्रेडिट करेंगे। दायित्व है, ठीक है, दायित्व है क्योंकि आप ऋण के रूप में, कंपनी ऋण के रूप में पैसा ले रही है, एक समय बाद इनकी राशि को वापस करना होगा। दायित्व बन रहा है, राशि प्राप्त कर रहे हैं और दायित्व बन रहा है। तो 9% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाता से। 4,000 ऋण पत्रों पर 20 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए, 80,000 रुपए से ऋण पत्र बना दिया जाएगा। 4,000 ऋण पत्रों पर 20 रुपए प्रति ऋण पत्र आवेदन राशि ऋण पत्र खाते में अंतरित, ठीक है। तो ऋण पत्र हमने बना दिया, आवेदन का ऋण पत्र हमने बना दिया, आवेदन की राशि जो प्राप्त की थी उसको ऋण पत्र खाते में हमने हस्तांतरित किया। अब इसके बाद क्या है कि हम आएंगे आवंटन में, ठीक ना। तो यहाँ पास आप देखेंगे, ये मैंने एक प्रविष्टि आपको यहाँ पास की है, ये वापस करने की प्रविष्टि मैंने की है। तो आप जैसे ही अगर सवाल ओवर सब्सक्रिप्शन वाला है तो क्या होगा, कुछ राशि वापस भी होगी, तो आप आवेदन के बाद वापस करने की प्रविष्टि भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेदन के बाद ही हम वापस करने की प्रविष्टि कर देते हैं। आप देखते हैं कि 400 जो आवेदन थे उनको क्या किया गया है, उनको अस्वीकार करके उनकी राशि वापस कर दी गई। तो 400 आवेदनों पर 20 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए जो उनका हो रहा था, उनको कुछ भी आवंटित नहीं किया गया। तो जब अस्वीकार कर दिया गया, कुछ भी आवंटन नहीं किया है, तो इनकी राशि कंपनी क्या करेगी, वापस करेगी। तो जब प्राप्त की थी, आप देखेंगे जब प्राप्त किए थे, पूरा इसमें सम्मिलित है। 4,800 में भी ये जो वापस कर रहे हैं, ये 400 ये भी इसमें सम्मिलित है। जो जब राशि प्राप्त किए थे तब हमने प्रविष्टि की थी बैंक खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र आवेदन खाता से। अब जब राशि वापस करेंगे तो जस्टिस का उल्टा, आवेदन को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब
पैसा जब आया तो बैंक को डेबिट किया, आवेदन को क्रेडिट किया। आज जब पैसा जा रहा है तो आवेदन को डेबिट करके पैसे को क्रेडिट कर, यानी कि बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे इस प्रविष्टि को, राशि वापस करने की है। 9% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट बैंक खाता से। 400 आवेदनों पर 20 रुपए के हिसाब से 8,000 8,000। 400 आवेदनों को अस्वीकार कर, 400 आवेदनों को अस्वीकार कर आवेदन राशि वापस किया गया। ये वापस करने की प्रविष्टि है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं आवंटन में। हमने देखा आवेदन की राशि प्राप्त की, फिर जो हमने अस्वीकार किया था उसकी राशि वापस कर दी। अब हम आते हैं आवंटन पर। आवंटन में जब आएंगे तो पहले ऋण पत्र बनाएंगे, फिर उसके बाद हम ऋण पत्र की राशि प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा सा आवंटन को आपको समझना होगा कि आवंटन में क्या हो रहा है। जैसे मैंने वहां पर बताया था कि 8,000 रुपए, जब हम इसके एनालाइज टेबल को देखे थे, ये हमने इसका ये जो 8,000 रुपए जो प्रोराटा बेसिस पर जो 800 आवेदनों, जो 800 आवेदन किए थे उनको कितना आवंटित किया था, 400। तो इन पर आवेदन राशि कितनी प्राप्त हो गई, 16,000 रुपए प्राप्त हो गई। जबकि कितना प्राप्त, जितना आवंटित किया गया उतना ही प्राप्त करना चाहिए था। 20 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए प्राप्त करना चाहिए था। तो इनकी राशि 8,000 रुपए अधिक हो गई। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आवंटन आएगा, जब भाई अभी तो ये आवेदन कहीं ना पैसा दिए केवल, जब आवंटन का, क्योंकि इनको 400 आवंटित किए गए ऋण पत्र, जब आवंटन का समय आएगा तो इनसे फिर पैसा मांगा जाएगा। 400 आवेदनों पर 20 रुपए, क्योंकि आवंटन भी 20 रुपए का है। 20 रुपए के साथ जब इनसे पैसा मांगा तो इनका आवंटन होता है 8,000 रुपए का। तो आवंटन के समय जब इनसे पैसा मांगा जाएगा 8,000 रुपए, तो ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि हमारा पहले से ही 8,000 रुपए कंपनी ने रखा हुआ है, तो क्या कीजिए आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो कंपनी क्या करेगी, इसको एडजस्ट कर लेगी, यानी 8,000 रुपए इनका जो लेना था वो नहीं लेगी, इस 8,000 को जो पहले से पड़ा हुआ है उसको एडजस्ट कर लेगी। तो ये प्रोराटा बेसिस में ऐसा होता है कि यदि कंपनी क्या कर रही है, अनुपातिक में किसी ने ज्यादा मांगा था उसको कम दे रही है, तो जब ज्यादा मांगा था तो उस समय उसने आवेदन में क्या किया होगा, ज्यादा राशि भेजी होगी, तो उनकी राशि क्या करती है, वो रख लेती है, अपने पास रख लेती है। बोलती है कि बाद में जब पैसा मांगा जाएगा तो आपसे वहां पर हम क्या करेंगे, जो ये आपका अधिक पैसा है उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, तो इस सवाल में आप देखेंगे, इस सवाल में आपको ये नहीं बताया गया है कि जो इनका अधिक, क्योंकि प्रोराटा बेसिस पे आ रहा है, तो इनका अधिक के पैसा जो है वो कहाँ समायोजित किया जाएगा। तो जब भी हमको सवाल में नहीं बताता है कि जो अनुपातिक वाले का जो अधिक की राशि है वो कहाँ समायोजित की, तो हम अक्सर क्या करते हैं, हमेशा अधिकतर हम उसको आवंटन में ही समायोजित करते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको समायोजित भी कर सकते हैं, या तो चाहे तो आप वापस भी कर सकते हैं। अगर वापस करना चाहे तो आप और फिर जब इनका समय आएगा तो उस समय आपको लेना होगा। तो ऐसा करते समय क्या करना होगा, आपको नोट के रूप में, जब भी आप सवाल इस तरह का बना रहे हो जहां पर आपको संशय आ रही है, यानी कि कुछ असमंजस आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सवाल ने पूरा क्लियर नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको वापस भी कर सकते हैं, मगर नीचे आप नोट लिख दीजिएगा। क्योंकि जब भी आप सवाल हल करेंगे, अगर संशय आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे आप नोट लिखकर उस संशय को दूर कर सकते हैं कि मैंने इस प्रकार से सवाल को हल किया है। तो यदि आप नोट लिख देंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो हल किया हुआ जो आपका हल है वो सही हो जाएगा। जो चेक करने वाला है वो समझ जाएंगे कि हाँ फलाने व्यक्ति ने ये समझकर एंट्री की है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सवाल में ये नहीं बताया कि इसके अधिक्य को कहाँ पर एडजस्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, इसके अधिक्य को आवंटन में समायोजित करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ठीक है, तो हम आते हैं आवंटन में। पहले ऋण पत्र बनाएंगे, यानी आवंटन की राशि को हम दे करेंगे कि समय आ गया, आवंटन की राशि प्राप्त होगी। तो देखिएगा, 9% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाता से। आवंटन डेबिट, ऋण पत्र खाता क्रेडिट, आवंटन डेबिट, ऋण पत्र खाता क्रेडिट। 4,000 निर्गमन कर रहे हैं, 20 रुपए के हिसाब से कंपनी बताएगी कि 80,000 रुपए समय आ गया आवंटन का प्राप्त होगा। 9% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाता से 80,000, 4,000 ऋण पत्रों पर आवंटन राशि प्राप्य होने पर, मतलब समय आने पर।
तो ये आवंटन का हमने देय की प्रविष्टि की। अब इसके बाद हम आवंटन की राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, आवंटन की राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि करेंगे तो आप इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिएगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे है। ठीक ना, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो आवंटन का कैलकुलेशन देखिएगा। 4000 अंशों को निर्गमित किया जा रहा है। आवंटन 20 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए प्राप्त करना है। 80,000 रुपए प्राप्त करना है। क्या हो रहा है कि अधिक के पैसा कितना है? जो 800 अंशों वाला व्यक्ति है वो क्या किया है, उसका 8,000 रुपए अधिक का अभी भी पड़ा हुआ है। जो 800 जिन्होंने 800 आवेदन किए थे उनको कितना आवंटित किया गया? उनको 400 आवंटित किया गया। तो जब आवेदन का पैसा उनसे 20 रुपए के हिसाब से मांगा जाएगा 8,000 रुपए, तो वो क्या बोलेगा? उसका पहले से ही 8,000 रुपए जो हमने समायोजन का वहां पर देखा था एनालिसिस टेबल में, उसका पहले से ही 8,000 रुपए पड़ा है। वो बोलेगा मेरा पहले से 8,000 रुपए पड़ा हुआ है, आप उसको क्या कीजिए, समायोजित कीजिए। ठीक ना, तो कंपनी क्या करेगी, इस पैसे को नहीं मांगी। पूरा 80,000 रुपए कंपनी को चाहिए था, मतलब कि 20 रुपए के हिसाब से ये 4,000 में ये 400 भी जुड़ा हुआ है, तो 80,000 रुपए उसको पूरा चाहिए था। उसमें से 8,000 रुपए पहले से पड़ा हुआ है। कंपनी को कितना प्राप्त होगा? 72,000 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? देखिएगा आप, अगर आप इस तरह नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे 3,600 आवेदनों को पूरा दिया गया था। ठीक है, इनको तो पूरा दे दिया गया था। 800 आवेदनों को क्या किया गया था? 400 ही दिया गया था। इनका क्या है, इनका 800 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 8,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। और बाकी के ये 400 जो आवेदन थे इनको क्या किया गया था? इनको वापस कर दिया। इनका तो कुछ भी नहीं, इनका तो पूरा निपटारा हो गया, ये तो समाप्त हो गया। तो एक्स्ट्रा किनका पड़ा हुआ? केवल इनका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। इनका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। इनको इन्होंने जितना मांगा था उतना तो इनको दिया गया, तो इनका कुछ भी अधिक के नहीं बचा हुआ है। 3,600 मांगा था, 3,600 इनको दिया गया था उस समय। तो जितना पैसा इनसे चाहिए था उतना ही पैसा इन्होंने आवेदन के समय दिया था। इनका कुछ भी अधिक के नहीं बचा हुआ। तो जब इनका कुछ भी अधिक के नहीं बचा हुआ तो कंपनी जब आवंटन का समय आएगा तो इनसे पूरा 20 रुपए के हिसाब से मांगेगी, तो ये तो पूरा देना ही पड़ेगा इनको। तो ये 72,000 रुपए ये देंगे। इनसे जब मांगेगी तो ये कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि इनको 800 के बदले में 400 दिया गया था। इनका 800 रुपए पहले, 8,000 रुपए पहले से ही पड़ा हुआ है। तो जब कंपनी बोलेगी 20 रुपए के हिसाब से आप 8,000 रुपए दीजिए, तो ये बोलेंगे पहले से ही पड़ा हुआ है, तो ये तो कुछ भी नहीं देंगे। तो केवल कौन देगा? ये देगा 72,000 रुपए। यही हमारा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब इसके हम प्रविष्टि को देखेंगे। ये देखिए आप यहाँ पास केवल 3,600 जो जिनको 3,600 आवंटित किया गया था वही केवल पैसा देंगे। ये 400 वाले नहीं देंगे, क्योंकि इनका 8,000 रुपये पहले से ही है। तो हमको 72,000 रुपये पूरा प्राप्त होगा आवंटन के समय। हम इसकी प्रविष्टि को देखते हैं। तो देखिएगा, आवंटन पैसा प्राप्त करेंगे, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट। और आवंटन को हमने वहां पास डेबिट करके चालू किया था, आज क्रेडिट करके बंद कर देंगे, क्योंकि राशि प्राप्त हो रही है आवंटन की। बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र आवंटन खाता से। आवंटन को आप देखेंगे 80,000 से आपने वहां पर डेबिट किया था, 80,000 से हम इसको क्लोज कर देंगे। राशि कितनी प्राप्त होगी? राशि 3,600। 400 जो 400 आवंटित थे उन पे कोई भी राशि नहीं प्राप्त होगी, केवल 3,600 आवंटन जो निर्गमन था उसी पे हमको 20 रुपए के हिसाब से 72,000 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 400 निर्गमन था उस पर 20 रुपए के हिसाब से हमको 8,000 रुपये नहीं प्राप्त होगा, वो हमको यहाँ पर डेबिट करना होगा। 9% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने आवेदन खाते को डेबिट किया है, तो आप थोड़ा सा आवेदन को देखिएगा। हम शुरू से चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिएगा, पहले आवेदन को मैंने कितने से बनाया? 96,000 रुपये से, जो राशि हमने एक्चुअल में प्राप्त की थी 96,000 से हमने बनाया। तो आवेदन को क्या करना होता है? इसको बंद करना होता है, क्योंकि नाम मात्र खाता है। अब हम इसको क्लोज करते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पास एक बार क्रेडिट करके मैंने 96,000 से बनाया, फिर उसके बाद दूसरी बार मैंने इसको डेबिट किया। जब ऋण पत्र में मैंने हस्तांतरित किया आवेदन को तो मैंने डेबिट किया, मगर 96,000 से डेबिट न करके केवल मैंने 80,000 से डेबिट किया। तो अभी भी देखेंगे ये 16,000 से क्रेडिट है। अब आगे इसके बाद क्या किया? फिर 8,000 वापस किया गया।
तो अभी देखेंगे 16,000 रुपये यहाँ क्रेडिट है, उसमें से 8,000 रुपये और कट गया, तो फिर क्या, 16,000 में 60,000 और कट गया, अभी भी 8,000 से ये क्या है, क्रेडिट है, यानी 8,000 रुपये अभी भी बता रहा है कि 8,000 रुपये आवेदन क्रेडिट होकर चालू है। तो इसको क्या किया जाएगा, इसको बंद कहाँ किया जाएगा, वहां आवंटन में जाकर मैं बंद करूंगा। यहाँ पर ये 8,000 से क्यों चालू है, क्योंकि जो आवेदन की राशि जो एक्स्ट्रा अधिक प्राप्त हुई वो 8,000 से अभी भी यहाँ पर खुली हुई है। उसको क्या करना होगा, जब हम एडजस्टमेंट, क्योंकि जो अधिक का पैसा है उसको हम कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, आवंटन में एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए वहां पास ये जो अधिक का पैसा है उसको हम आवेदन में चालू ही रहने देंगे, और इसकी एडजस्टमेंट कहाँ पास करेंगे, जब हम आवंटन में जाएंगे, क्योंकि अधिक की राशि को हमको आवंटन में एडजस्ट करना है, तो वहां पास आवेदन को हम डेबिट करके क्लोज कर देंगे। 9% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट 8,000 रुपये। ठीक है, तो जब भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन वाला सवाल आएगा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में यदि प्रोराटा बेसिस पे हो रहा है, मतलब कि अनुपातिक में हो रहा है, तो जितना अधिक के पैसा है, अनुपातिक वाला जितना भी अधिक के पैसा है उसको क्या करेंगे, आप आवेदन में चालू ही रहने देंगे पहले क्रेडिट करके। फिर जब आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में या सेकंड कॉल में, तो वहां पास क्या करते जाएंगे, आप आवेदन को डेबिट करके क्लोज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पास जो 8,000 रुपये अधिक के था उसको मैंने क्या किया, आवेदन पर वहां पास क्रेडिट में चालू ही रहने दिया, और उसको यहाँ पर आवंटन में, क्योंकि एडजस्टमेंट करना है, तो आवंटन में आकर मैंने क्या किया, आवेदन को डेबिट करके उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो बैंक खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट और 9% ऋण पत्र आवंटन खाता से 72,000 रुपये प्राप्त, 8,000 रुपये एडजस्टमेंट और 80,000 रुपये से हमारा आवंटन को क्लोज कर दिया जाएगा। तो 3600 ऋण पत्रों पर 20 रुपये प्रति आवंटन राशि प्राप्त एवं 400 ऋण पत्रों के आवेदन अधिक को समायोजित किया गया। तो ये हमारा आवंटन था, हमने समायोजन भी देखा, इसमें राशि प्राप्त और समायोजन। फिर उसके बाद हम चलते हैं प्रथम याचना में। अब हमारे सवाल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने जितना भी आधिक्य था उसको एडजस्ट भी कर लिया, और जो राशि वापस करनी थी उसको वापस भी कर दिया। 400 आवेदनों की राशि वापस करनी थी, वापस कर दिया। 800 आवेदनों का अनुपातिक था, उसको एडजस्ट भी कर लिया। अब हमारा सवाल सिंपल सा चलेगा, जो क्रम चलता है वही। अब प्रथम याचना आएगा, कंपनी पूरे लोगों से पैसा मांगेगी और पूरे लोग पैसा भी देंगे, ठीक ना। तो हम चलते हैं प्रथम याचना में। पहले प्रथम याचना को बनाएंगे ऋण पत्र के आधार पर, ठीक ना। तो 9% ऋण पत्र प्रथम याचना को डेबिट करेंगे, ऋण पत्र को क्रेडिट कर देंगे। 9% ऋण पत्र प्रथम याचना खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाता से, तो 4,000 निर्गमित कर रही है ऋण पत्र 30 रुपए के हिसाब से, 20, 30। तो प्रथम याचना 30 रुपए का है, 4,000 ऋण पत्रों पे 30 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए कंपनी बताएगी कि 1,20,000 रुपए ऋण पत्र के समय आ गया, प्राप्त होने का समय आ गया है, दे की प्रविष्टि। 9% ऋण पत्र प्रथम याचना खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाता से 1,20,000, 4,000 ऋण पत्रों पर 30 रुपए प्रति प्रथम याचना राशि प्राप्य होने पर। अब राशि प्राप्त करेंगे, सिंपल सा। बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र प्रथम याचना खाता से, यहाँ पर प्रथम याचना को हमने डेबिट किया है, क्रेडिट करके क्लोज करेंगे। बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र प्रथम याचना खाता से 1,20,000 पूरी राशि प्राप्त की जाएगी। 4,000 ऋण पत्रों पर 30 रुपए के हिसाब से 1,20,000 प्रथम याचना राशि प्राप्त। फिर इसी तरह द्वितीय याचना में हम चलते हैं। द्वितीय और अंतिम याचना, वैसे ही द्वितीय और अंतिम याचना को बनाएंगे और ऋण पत्र द्वितीय अंतिम याचना खाता को डेबिट करेंगे और ऋण पत्र को क्रेडिट करके बना दिया जाएगा। तो देखेंगे 9% ऋण पत्र द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाते से। 9% ऋण पत्र द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाता से 4,000 ऋण पत्रों पर 30 रुपए के हिसाब से 1,20,000, 4,000 ऋण पत्रों पर 30 रुपए प्रति द्वितीय व अंतिम याचना राशि प्राप्य होने पर। अब पैसा प्राप्त करेंगे, बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र द्वितीय व अंतिम याचना खाता से। यहाँ पर देखेंगे द्वितीय अंतिम याचना खाता को डेबिट करके बनाया गया था, क्रेडिट करके उसको क्लोज करेंगे, राशि प्राप्त करेंगे। ठीक है, बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र द्वितीय व अंतिम याचना खाता से 1,20,000 पूरी राशि प्राप्त कर ली जाएगी। अंतिम याचना राशि प्राप्त। तो हमने ये सवाल को देखा, ये सवाल सिंपल सा था किस्तों में, यानी कि इसमें शोधन के बारे में नहीं बात किया गया, हमने सीधा उसके निर्गमन की प्रविष्टियों को देखा। तो ये सवाल जो था वो आपका किस्तों वाला था, और
राशि किस्तों में प्राप्त की गई और अधि अधि अधिविकर्ष मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाला सवाल था। तो आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। थोड़ा सा हम इसका कैलकुलेशन को देख लेते हैं कि आवेदन पर आवंटन पर कितनी राशियां प्राप्त की गई हैं। तो आवेदन की राशि देखिएगा आप, आवेदन पर कितनी राशि प्राप्त की गई, 4,800 आवेदन किए थे, 20 रुपए के हिसाब से 96,000 रुपये प्राप्त किया गया। ठीक है। उसके बाद आवेदन राशि पूंजी में हस्तांतरित कितनी गई, मतलब कि भाई आवेदन तो इतना आ गया, ठीक है, मगर पूंजी बोल रहा हूँ, ऋण पत्र कितने से बनेंगे। ऋण पत्र जो है हमारे जो निर्गमित किए जा रहे हैं, 4,000 अंश निर्गमित, 4,000 ऋण पत्र निर्गमित किए जा रहे हैं, उसी से हमारा ऋण पत्र बनेगा 80,000 से। आवंटन राशि कितनी प्राप्त होगी, क्योंकि जो 400 आवंटन किए गए हैं, जिन्होंने 800 मांगा था उनको 400 जब आवंटन किए गए तो उनकी राशि एक्स्ट्रा बची हुई थी, उनका तो समायोजन प्रविष्टि है। बाकी राशि किस पे प्राप्त की जाएगी, केवल 3,600 ऋण पत्रों पर 20 रुपए के हिसाब से 72,000 रुपये प्राप्त किया जाएगा। 8,000 रुपये एडजस्ट किया जाएगा। प्रथम याचना पर पूरी राशि प्राप्त होगी क्योंकि पूरा एडजस्टमेंट हो चुका है। 4,000 ऋण पत्रों पर 30 रुपए के हिसाब से 1,20,000। द्वितीय व अंतिम याचना पर भी पूरी राशि प्राप्त की जाएगी, 4,000 ऋण पत्रों पर 30 रुपए के हिसाब से 1,20,000। और उसका ये विश्लेषण प्रणाली मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल का हल जो है समझ आया होगा। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का लिंक आपको, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो ऋण पत्रों के आगे के सवाल का भी वीडियो मैं आपके सामने बनाकर लाता रहूँगा। तो आप मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें। धन्यवाद।